नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स यानी डोमिनोज पिज़्ज़ा में आज भारी भरकम हमें सेलिंग देखने को मिली है। 12-12.5% ये नीचे बंद हुआ। तो रीज़न देख लीजिए, रीज़न सिंपल है, इनके जो सीईओ हैं वो रिज़ाइन किए हैं। तो अब देखिए, मार्केट इतना कभी कभी इररिलेवेंट लगता है, मतलब कुछ भी आप लॉजिक ढूंढेंगे तो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। एक सीईओ के रिटायर होने से या फिर कह लें छोड़ने से क्या कोई कंपनी में 12.5% की फॉल आ सकती है? तो देखिए, उस सीईओ का इम्पैक्ट तो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा ये फॉल दिख रहा है आपको, लेकिन मार्केट जो एज्यूम करके चलता है कि ये सीईओ कंपनी के लिए अच्छे थे, इनके समय में इतने स्टोर्स खुले, ग्रोथ ज़्यादा आ रही थी, तो ये सब मार्केट के एजम्पशन है। अब जो नए सीईओ आएंगे तो मार्केट अभी एज्यूम कर रहा है कि जो पुराने सीईओ गए हैं इनसे जो है बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है, अगर जुबिलेंट फूड वर्क की बात करें तो पॉज हो चुकी है ग्रोथ। तो वही चीज़ है, तो मार्केट एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि जो नए सीईओ हैं वो जो पिछले सीईओ हैं उनकी तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे उनकी परफॉर्मेंस को। तो इसीलिए आपको इस तरह के फॉल देखने को मिलते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में कितना इसका असर होगा, मेरे ख्याल से ज़ीरो, क्योंकि कंपनी अच्छी है और इसमें जो है लगातार ग्रोथ भी फ़िलहाल तो पीरियड ही ऐसा चल रहा है कि इसमें ग्रोथ सेल्स स्टोर जो हैं काफ़ी बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए अगर लॉन्ग टर्म का अगर व्यू हो तो मेरे ख्याल से ये सब सारी जो न्यूज़ हैं ये सब एक साइड हो जाएंगे और बिल्कुल जो है कंपनी के फंडामेंटल्स और प्रॉफिट जो है यही सब कंपनी को ऊपर बढ़ाएगा। तो जो नए सीईओ आएंगे उनके सामने ज़रूर ये बहुत बड़ा टास्क होगा, चैलेंज होगा कि जो पुराना जो ग्रोथ है, हालांकि कंपनी का बेस भी छोटा था पहले, अब कंपनी बड़ी हो रही है, तो बिल्कुल जो पुराना रिटर्न है वो तो अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अभी अच्छा खासा इसमें रिटर्न जो है ब्रॉडर इकोनॉमी से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो अगर हम इसमें सपोर्ट की बात करें, चार्ट पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, तो बेसिकली 2400 एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। अगर 2400 की बात करें तो वो लेवल ये है, अगर हम इस पे बनाना चाहें चार्ट पे तो ये अराउंड 2410 के आसपास ये लेवल आता है। अगर ऊपर की साइड देख लें तो ये बिल्कुल हम 2400 एग्जैक्ट मान लें 50 के आसपास ये लेवल है। तो राउंड ऑफ करके 2450 अभी फ़िलहाल जो है प्राइस काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन अभी इनसे दूर ही है। तो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था स्टॉक, अगर आप इस ट्रेंड लाइन की फॉलो करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की बहुत बार कोशिश हो रही थी और इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। देखिए, वैल्यूएशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए थे, बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे और रीज़न चाहिए था करेक्शन का, तो रीज़न तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया नीचे से, लेकिन आज जो पैनिक आया है, ये जो सीईओ रिज़ाइन किए हैं इसकी वजह से ये पैनिक में आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। तो करना क्या चाहिए? देखिए, करने के लिए सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट खोल लेना चाहिए, सिंपल। लॉन्ग टर्म का आपने चार्ट खोल लिया, आपको क्या दिख रहा है कि इसमें अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल एक कांस्टेंट स्लो मूवर इसी तरह होना भी चाहिए। अगर कोई कंपनी ग्रो भी कर रही है तो इस तरह बिल्कुल मूव होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो पीरियड है इसके दौरान ये लाइन के अराउंड ही था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया था, लेकिन फिर से ये लाइन से टच करके फिर उसी के आसपास चालू हो गया। लेकिन अब हम पिछले 2-3 सालों की बात करें, खासतौर पे कोरोना पेंडेमिक के बाद, तो ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है ये मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा एक्सेजरेटेड थी और इतनी नेसेसरी नहीं होती कंपनी कि इतनी तेज़ी से बढ़ जाए। वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए थे, प्रॉफिट ग्रोथ उतनी हो नहीं रही थी जितना शेयर प्राइस में हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला। तो बिल्कुल रीज़न चाहिए था, रीज़न मिल गया और रीज़न मिलने के बाद ये स्टॉक जो है करेक्शन मोड में आ चुका है। तो लॉन्ग टर्म का विज़न बनाएंगे तो आप ये जो लाइन है इसी को देखिए, तो इसी का राउंड ये चलना चाहिए, धीरे धीरे स्लो मूवर आगे भी इसी रेट पे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो ये जो पीरियड था बिल्कुल बहुत ज़्यादा भाग चुका था और अब ये नीचे आ रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात है नहीं। अगर हम बात कर ले लेवल्स की, तो ये जो लेवल है अराउंड नीचे की साइड में 2300 2200 से 2300 आप देख सकते हैं, एक वैल्यू बाई मैं कहूँगा हो सकता है। तो ये लेवल भी वॉच आउट करिएगा। पहला तो 2450 पे इमीडिएट सपोर्ट, अगर ब्रेक होता है तो फिर ये जो जोन है इसके बीच में हमें अच्छा खासा वैल्यू बाइंग इमर्ज हो सकता है। वैल्यू बाइंग मतलब जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कंपनी अच्छे खासे जोन में आए, वैल्यू इसमें हमें दिखे तो वो बाइंग शुरू करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ये जोन बन सकता है 2200-2300 का। तो कंपनी के देखिए आपको चार्ट पे तो क्लियर हो गया कि बहुत शानदार कंपनी है, पिछले 2-2.5 सालों में रनअप अच्छा हो गया था, इसलिए करेक्शन का मौका चाहिए था, अब मिल भी गया है करेक्शन का मौका। लेकिन अब जो है ज़्यादा गिरावट की संभावना दिखती नहीं है। तो क्यों नहीं दिखती? इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। चलिए फंडामेंटल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ बेसिक डिटेल्स, जैसे मार्केट कैप देख सकते हैं 33,000 करोड़ की कंपनी है, यानी एक कह सकते हैं ये लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी। स्टॉक भी जो 77 का, ये एक समय आपको बता दें 200 का हुआ करता था,
तो वहाँ से ज़रूर कम हुआ है, लेकिन 77 का चीप हो गया तो अभी भी नहीं हुआ है। इसलिए जो इस तरह के स्टॉक होते हैं जो महंगे ही रहते हैं हमेशा, इसमें जो है एसआईपी के मोड में थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। एक बार अगर आप इन्वेस्ट करके बैठ गए 77 के पी पे, तो फिर आपको पेनफुल जो है टाइम पीरियड थोड़ा गुजारना पड़ सकता है। इसलिए एक शेयर ही या फिर 2 शेयर जितनी आपकी कैपेसिटी है, हर महीने में इसमें उठाने की कोशिश बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो डिविडेंड तो बिल्कुल मिलता नहीं है कंपनी में, प्रॉफिट जो है बिल्कुल री इन्वेस्ट किया जाता है। इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी कम बताई जा रही है 453, लेकिन वहाँ से अभी फिलहाल ही 6-7 गुना पे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल ये वैल्यू आनी है नहीं। 2200-2100 आई, यही बहुत बड़ी बात होगी। रोस और रो रेशियो काफ़ी अच्छे हैं, दोनों 15 के ऊपर बताए जा रहे हैं। डेट जो है ये थोड़ा लिवरेज कंपनी ले रही है डेट को अपना एक्सपेंशन करने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो डेट टू इक्विटी भी थोड़ा कम करने की यहाँ पे गुंजाइश बिल्कुल बनती है। 1 का रेशियो है, जो कि काफ़ी ख़राब तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसके 1 के नीचे बिल्कुल जा सकता है। टोटल एसेट्स देख लें तो 4000 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास एसेट्स हैं। कंपनी के पास अगर कैश की बात कर लें तो नगद जो है 430 करोड़ रुपए है। प्रमोटर होल्डिंग 42% है। और अगर हम सीएफओ पैट की बात कर लें तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव फिगर दिख रहा है, जो कि बता रहा है कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स हैं उनको कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रही है। तो लॉन्ग टर्म में एक बिल्कुल बढ़िया बेट हो सकता है, कंपाउंडिंग की तरह ये। तो अगर हम प्रॉफिट वेरिएशन 3 साल का देख लें तो ये चीज़ आपको थोड़ा कंसर्निंग लग सकता है, 5.5% के। तो बिल्कुल 3 साल तो मेरे ख्याल से पेनफुल रहे हैं पूरी इकोनॉमी के लिए। और क्यों रहे हैं, क्यों पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, बिल्कुल डिमांड इस तरह के सेक्टर में तो बिल्कुल, और बाहर लोग जा भी नहीं रहे थे, तो ये बिल्कुल ग्रोथ रेट जो है जस्टिफाइड नहीं है। अगर आप पिछले 5 साल का देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 19% का यहाँ पे ग्रोथ रेट दिखता हुआ। कैश फ्लो जो है पिछले 10 साल का वो भी 1500 करोड़ के आसपास बैठ रहा है। तो सारे फिगर्स बढ़िया हैं, और ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है नीचे आ गया है तो अब इमीडिएट बाई कर लेना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लें, एनुअल रिजल्ट देख लें, तो कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल इस तरह के फॉल में हमें ये कॉन्फिडेंस देता है इसके जो रिज़ल्ट है। अगर कंपनी की बात कर लें तो इसके जो रेशियोज़ हैं आप देख सकते हैं कितने शानदार रेशियोज़ हैं। और अगर हम इफ़िशिएंसी साइकिल देखें, ये इंपॉर्टेंट है, वर्किंग कैश कन्वर्जन साइकिल, तो ये नेगेटिव लगातार बढ़ रहा है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अब कंपनी जो है अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है। अगर रोज़ की बात कर लें तो पहले ये कुछ फिगर और ही हुआ करता था, आप देख सकते हैं 60, 65, 54, 37, उसके बाद अभी लगातार नीचे हुआ। बीच में एक पीरियड आया ज़रूर, लेकिन अब फिर से ये नीचे ही है। तो फिर से इसमें अब गुंजाइश की जा रही कि ये जो रोज़ रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कंपनी के जो है प्रमोटर्स बिल्कुल 42% पे फिक्स हैं। एफआईआईज़ भी मेरे ख्याल से 40% के आप आसपास मान ही सकते हैं। डीआईज़ 11% है, पब्लिक जो है 6% है। तो एफआईआईज़ की जहाँ जहाँ होल्डिंग है मेरे ख्याल से वो बहुत ही सिक्योर स्टॉक्स होते हैं, और वहाँ पे ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं। 40% देख सकते हैं आप एफआईआईज़ हैं, 40% आपके प्रमोटर्स हैं, तो बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं दोनों। और मेरे ख्याल से इसमें जो पैनिक सेलिंग आज आई है, अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको एफआईआईज़ की तरफ से हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब एफआईआईज़ वापस आते हैं इस कंपनी में, ऐसा तो नहीं बेच के वो भाग जाते हैं कहीं। देखिए उनका भी साइकिल चलता है, कभी बेचते हैं कभी खरीदते हैं, तो बिल्कुल। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं करना है, हमें लेके बैठना है। और एफआईआईज़ जो है अभी ब्रॉडर इकोनॉमी की वजह से इस तरह की कंपनियों से निकल रहे हैं, लेकिन देखिए आप 40% होल्ड भी तो करते हैं वो। और कोई कंपनी ऐसी बता दीजिए जहाँ पे इस तरह के फिगर्स एफआईआईज़ होल्ड करते हैं। तो 40% बहुत बड़ा फिगर है। लॉन्ग टर्म में एफआईआईज़ डेफिनेटली इसमें फिर से आने वाले हैं, और ये कंपनी जो है फिर से अच्छा ग्रो करने के लिए तैयार है। तो ये तो मेरी राय थी, और आप भी अपना रिसर्च ज़रूर करें इस स्टॉक पे, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन महंगे थे, महंगे हैं, महंगे रहेंगे। हालांकि पहले जो 200-250 का पी था वो अब 70 के पी पे आ चुका है।